हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप केवल और केवल मेरी बातों पर ध्यान दें। इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूं। दरअसल हुआ क्या, कल या फिर शायद एक दिन पहले मेरे पास टेलीग्राम में एक मैसेज आया जिसमें उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने लिखा था कि सर मैं 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। 3 ही महीना होता है उनको, मार्केट में उससे पहले से हैं, बट 3 महीना से वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। और 3 महीना से वो कह रहे हैं कि केवल उन्होंने ट्रेडिंग पर ही फोकस किया, दिन रात उनका यही ध्यान रहता है कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लॉसेस हुए ही जा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया, उनके लॉसेस रुक नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा मैसेज लिखा था और मैसेज के लास्ट में ये लिखा था कि सर मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। मतलब उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, आई एम नॉट लकी एनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप सारी मेहनत कर लो, आप सारी चीज़ें करके देख लो, फिर भी एंड का जो रिजल्ट आए वो आपके फेवर में ना आए। मतलब एक चीज़ होती है हार्डवर्क और दूसरा चीज़ होता है लक। तो हार्डवर्क और लक में अगर आप मेहनत पूरी कर रहे हो, 100/100 है यहाँ पर, 100% हार्डवर्क है, बट किस्मत आपके साथ नहीं है, तो क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे? मतलब ऐसा हो सकता है कि मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता ना मिले। तो ये हटके थोड़ा सा टॉपिक है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस पर आप अपने विचार रखो और ध्यान से सुनो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। देखो, सबके लाइफ एक्सपीरियंस अलग होते हैं, मैंने जो लाइफ जी है वो आपके लाइफ से अलग हो सकता है। तो हो सकता है ये जो ऊपर हमने सवाल डिस्कस नहीं किया ना कि एम आई नॉट लकी एनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इस पे इस वीडियो में मैं जो भी कहूँगा वो मेरे खुद के विचार रहेंगे। तो मेरे विचार आपके विचार से कंप्लीटली अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ या आपके विचार कुछ अलग हैं, क्योंकि गलत सही तो नहीं होता, हो सकता है आपके विचार अलग हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बट उससे पहले आपको ये वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आधी अधूरी बात जानकर आप कमेंट सेक्शन में कुछ मत लीजिएगा, ठीक है? अब मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम, आप सभी का फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल की एक नई वीडियो में स्वागत है। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, अगर सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इस सवाल का जवाब चाहिए तो हम कुछ सफल लोगों को देखते हैं। अगर आप देखोगे किसी भी सफलता के पीछे, सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों का कॉकटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है हार्डवर्क और लक का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई किस्मत कुछ नहीं होती है, देयर इज़ नो थिंग लाइक लक। किस्मत की तरह कुछ नहीं होता है, आपको केवल मेहनत करनी होती है, जो मेहनत करता है वो सफल हो जाता है। कुछ लोगों का मानना ये रहता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई मेहनत से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेहनत तो सबको ही कर रहा है। आप खुद सोचो, अंबानी जितना मेहनत करते होंगे, प्रैक्टिकली फिजिकल मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं, उतर उनसे ज़्यादा मेहनत तो कोई एक कूली भी करता होगा ना, फिजिकल मेहनत की बात करें। तो अगर केवल हार्डवर्क को देखा जाए तो हार्डवर्क तो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि जिसको भी अपने मतलब वो हिंदी में कहते हैं ना कि पेट पालने के लिए सब कोई कुछ भी कर सकता है, तो हार्डवर्क तो सब कोई करता है। तो लोग सब कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? तो कुछ लोग मानते हैं कि लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि किस्मत कुछ भी ज़रूरी नहीं है, जो होता है सब हार्डवर्क से होता है। आप क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या मानता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। और हो सकता है आपको ये बातें पसंद आए या ना भी आए, तो मैं एक्सेप्ट हूँ, मतलब मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। आप जो भी अपना विचार नीचे कमेंट सेक्शन में रखते हो। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि किसी को भी सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क और लक दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को इग्नोर करोगे ना, तो इस डिस्कशन को आप एक गलत डायरेक्शन में लेके चले जाओगे। सेम ट्रेडिंग में भी है। अगर आपको यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर किस्मत का भी धनी होना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर लकी भी होना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस सुन के आप डीमोटिवेट हो गए या फिर आप निराश हो गए ना, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। मतलब मुझे भी पहले यही लगता था कि मेरी किस्मत में नहीं है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाना, या फिर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं एक ट्रेडर बनने के लिए हूँ ही नहीं, मुझे ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, मुझे ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। ये सारे थॉट सबके मन में आते हैं, बट सच्चाई थोड़ी सी अलग है। ये जो सेंटेंस आपने सुना ना कि दोनों की ज़रूरत होती है, ये सच बात है, बट इसको अगर डीप में एक्सप्लोर करें ना, तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ और फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बिल गेट्स का एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, एक किताब में पढ़ी थी मैंने, कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, लेक साइड कोई स्कूल था वाशिंगटन पे, वो स्कूल, मतलब जब वो अमेरिका में पढ़ते थे उस टाइम पे, ठीक है, तो उस स्कूल में उन्हें कंप्यूटर मिला था।
उन्हें कंप्यूटर मिल गया था जब वो क्लास 8th या 9th में थे। 8th या 9th में उस टाइम जब वो पढ़ते थे, उस टाइम अमेरिका के गिने-चुने स्कूल्स में केवल कंप्यूटर था। गिने-चुने मतलब 10, 15, 20 स्कूल्स में कंप्यूटर था वहाँ पर। और उनका लक ये था, मतलब उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया तब कंप्यूटर नहीं था और कुछ दिनों बाद ही स्कूल में कंप्यूटर आ गया। तो आप सोचो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनी, माइक्रोसॉफ्ट बनने के पीछे इस कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल रहा होगा। अगर बिल गेट्स उस स्कूल में नहीं जाते तो उनको कंप्यूटर नहीं मिलता, तो उनको सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं आता और हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट बनती ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि वो बहुत ज़्यादा लकी थे कि उनको कंप्यूटर मिला बचपन में और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बना ली? कुछ लोग तो यही मानेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो स्कूल में अकेले पढ़ने वाले थोड़ी थे, उनके साथ तो बहुत लोग पढ़ते थे, तो सभी ने क्यों नहीं कंपनी बना ली? तो वो लकी नहीं थे, वो मेहनती थे। तो ये एग्जाम्पल के बाद अब आपको लक और हार्डवर्क के बीच में जो बहस चलती है ना, वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको और 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ और उसके बेसिस पे बताता हूँ कि किस तरीके से लक और हार्डवर्क को आप अपने फेवर में कर सकते हो। अभी मैंने आपसे ऊपर क्या कहा कि आपको लकी होना भी ज़रूरी है और मेहनत करना भी ज़रूरी है। बट एक चीज़ जो मैंने इस स्लाइड में मतलब मैंने नहीं कही कि लकी होना भी आपके हाथ में है। जी हाँ, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बताऊंगा, आप फालतू की बातें नहीं करूंगा कि आप ट्रेडिंग में लकी कैसे हो सकते हो। अगर आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो ना और फिर भी अगर आप सफल नहीं हुए होगे, तो अपने किस्मत को दोष देना अब से आप बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी किस्मत भी आपके हाथ में, और वो कैसे आपके हाथ में मैं आपको वो बताता हूँ। तो नेक्स्ट मतलब अभी 2-3 मिनट में, 4-5 मिनट में 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा और अगर ये दोनों एग्जाम्पल्स आप समझ गए ना, तो आप ट्रेडिंग में सफल हो ही जाओगे, क्योंकि आप तब तक टिके रहोगे जब तक आप सफल नहीं होते। तो एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 ये है कि आप कभी ना कभी तो मेले वगैरह में गए ही होंगे, फेयर्स में। वहाँ पर एक मान लो कोई एक गेम है, मैं रैंडम गेम बना देता हूँ कि ये यहाँ पर एक बाल्टी जैसी कुछ रखी हुई है और आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हो और आपके पास छोटे छोटे बॉल्स हैं। अब इन बॉल्स को आपको इसमें डालना है, इन बॉल्स को इसमें डालना है। ये बॉक्स आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। छोटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना छोटा बॉक्स उतना मुश्किल होगा इसमें बॉल को डालना। तो जैसे अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, आपको पता ही होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कितने परसेंट होते हैं? 9 से 10% होते हैं केवल। तो इस डब्बे को हमने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं। अब इन बॉल्स को मुझे इन डब्बों में फेंकना है। तो अगर मैं पहला बॉल उठाता हूँ अपना और पहले बॉल को ही फेंकता हूँ और वो डब्बे में चले जाता है, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा बॉल डब्बे में चला गया। अब मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं जो मेरा काम ही है इस बॉल को यहाँ डब्बे में फेंकना हर बार। तो अगर मेरी पहली बॉल ही उस डब्बे में चले जाते, तो आप क्या बोलोगे? कि आप बहुत ज़्यादा लकी थे यहाँ पर, जो आपकी बॉल इस डब्बे में चली गई। तो पहला एग्जाम्पल यही है कि लकी लोग कौन होते हैं? लकी लोग वो होते हैं जिनको जो सफलता होती है वो आसानी से मिल जाती है। जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, वो सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से बनते हैं कि उनको सफलता या सक्सेस काफ़ी आसानी से मिल जाती है। इसी टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मतलब जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मतलब उस मुझे ये नहीं पता था, दोस्त को तो मैं जानता था, मुझे ये नहीं पता था कि वो ट्रेडिंग भी करता है। उस मुझे लगभग 1.5 2 या 3 महीने पहले मेरी उससे बात हुई थी और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर था। और उसकी कहानी मैं बताऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे। वो केवल और केवल यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था, केवल एक स्ट्रैटेजी को। मैंने उससे स्ट्रैटेजी नहीं पूछी क्या थी, ओपनिंग कैंडल की कोई स्ट्रैटेजी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी वो ट्रेड नहीं करता, वो स्टॉक ट्रेड करता है। ओपनिंग कैंडल की कोई स्ट्रैटेजी है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम कब से फॉलो कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मतलब मैंने थोड़ा जानना चाहा कि तुम प्रॉफिटेबल हुए तो कैसे हुए, कब से ट्रेडिंग कर रहे हो, मुझे तो बताया नहीं तुमने, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। उसे पता था मेरे बारे में, उसने मेरे से कुछ शेयर नहीं करा था। तो उसने बोला कि लगभग 2 महीने हुए हैं, 2 महीने पहले मुझे ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैंने तुम्हारी वीडियोस वगैरह देखी थी तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला और ऐसे ही मैंने इसके बारे में ढूंढना शुरू किया। तो उसने कहा कि उसे यूट्यूब पर ही कोई एक स्ट्रैटेजी मिली ओपनिंग कैंडल की, और वो लगभग 6-7 दिन, मतलब सोचो उसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी नहीं पता। उसने 6-7 दिन पहले जाना है कि ट्रेडिंग हो सकती है, उससे अच्छा प्रॉफिट बनता है, और 6-7 दिन बाद उसे यूट्यूब पर ये वीडियो दिख गई इंट्राडे ट्रेडिंग की, और उसने इसी वीडियो को बस फॉलो करना स्टार्ट किया और वो अब दिन के 10,000 15,000 कमा रहा है। मतलब हर रोज तो प्रॉफिट नहीं होता, आपको पता ही है ना, किसी दिन लॉस होगा, पर वो महीने का कम से कम 50 60 70% एक्यूरेसी के साथ अच्छा खासा पैसा कमा लेता है।
मैंने उससे पूछा कि ट्रेडिंग के बारे में तुम्हें और क्या नॉलेज है, तो उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता था। आप सोच रहे हो, एक ऐसा आदमी जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, जिसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी नहीं आता है, उसे केवल वो स्ट्रैटेजी पता है, ओपनिंग कैंडल वाली स्ट्रैटेजी पता है, और वो उसी से पैसे कमा रहे हैं। अब आप बोलो इसको आप क्या बोलोगे? वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने रट रखी हैं किताबें, टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, वो फिर भी उनसे पैसा नहीं बनता है। अब ये एग्जाम्पल देख के आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा ना कि मैं बहुत बदनसीब हूँ, मैं इतना कुछ मेहनत कर रहा हूँ, इतना सीख रहा हूँ, मेरे से पैसा नहीं बन रहा और इससे यहाँ पर पैसा बन जा रहा है। देखो, टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस पर नहीं जाएंगे। इस पर हम केवल साइकोलॉजिकली समझना चाह रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल बन गया बिना किसी मेहनत के। तो ये वो आदमी था ना जिसने अपनी पहली बॉल मारी और वही बॉल इस डब्बे में चली गई। और अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपको भले ही बॉल्स ज़्यादा मारनी पड़ रही है, मतलब बॉल्स ज़्यादा फेंकनी पड़ रही हैं, बट कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब आपका एक बॉल इस डब्बे में जाके गिरेगा। तो आप लकी होगे तो आपकी शुरुआत की बॉल्स ही इस डब्बे में चली जाएंगी, बट अगर आप अनलकी हो तो आपको बहुत ज़्यादा बॉल्स यहाँ पर मारने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल वन ट्रेडिंग को लेके मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसका एक कोट है, एक बहुत फेमस कोट है, मैं आपको वो बताता हूँ वो क्या था। वो कोट मैं आपको बताता हूँ। ये कोट है, द मोर यू ट्राई लकियर यू गेट। मतलब जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप लकी होते जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप लकी नहीं हो, आपका किस्मत आपका साथ नहीं देता है, तो आपको बस अपनी कोशिशें बढ़ानी है। अगर आप अपनी कोशिशें बढ़ाओगे तो आप लकी होते जाओगे। आपको पता है, इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक वीडियो मैंने 2 महीना पहले डाला था कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी लेके आ सकते हो कि मैं सफल होऊंगा ही। और वो गारंटी पता है कैसे मिलती है? वो गारंटी मिलती है कोशिश करने से। और कोशिश कौन कर पाता है? कोशिश वो कर पाता है जो अपने पैसे बचा के रख पाता है। ट्रेडिंग में अगर सफल बनना है ना, तो पहला लेसन आप जान लो। ये लेसन आप, मतलब कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूँ, ये लेसन लाइफ के बहुत जगह काम आता है, बट ट्रेडिंग में खासकर काम आता है कि जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतना चांस बढ़ते जाएगा आपके सक्सेसफुल होने का। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास 2 लाख रुपए होते हैं, वो 2 लाख रुपए लेके आते हैं, 2 महीने में गवा के ख़त्म कर देते हैं। और इन्हीं में से कुछ, मतलब मैं बदनसीब लोगों की बात कर रहा हूँ, बदनसीब मतलब जो अपने आप को अनलकी समझते हैं, उन लोग की बात कर रहा हूँ। तो कोई एक अनलकी बंदा आएगा, वो 2 लाख रुपए लेके आएगा मार्केट में और 2 महीने में ख़त्म कर देगा बिना रिस्क मैनेजमेंट के। वहीं एक दूसरा अनलकी बंदा आएगा जो 2 लाख रुपए मार्केट में लेके आएगा, बट वो रिस्क मैनेज करेगा और ये 2 लाख खत्म करने में उसे 2 साल लगेंगे। और 2 साल में उसने क्या करा? 2 साल में उसने अटेम्प्ट करा बहुत ज़्यादा, उसने हर दिन कोशिश करी, हर दिन नए ट्रेड्स लिए, और 2 साल में इतना उसने अटेम्प्ट कर लिया कि उसके लकी होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला जिंदगी के हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि मैं तो अब इसी को यूज़ करता हूँ। अगर जो किस्मत है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। आप कितनी कोशिश कर रहे हो, कितनी जगह कोशिश कर रहे हो और कितने शिद्दत से कोशिश कर रहे हो। तो ये कोशिश करना बंद नहीं करना है। और कोशिश करना कौन बंद नहीं करेगा? जो मार्केट में रिस्क मैनेज करके रखेगा, जो अपना मनी मैनेज करके रखेगा। अगर आप अपने पैसे नहीं बचा पा रहे हो ना, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप मार्केट में टाइम नहीं दे पाओगे। और अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप लकी नहीं होगे, और अगर आप लकी नहीं होगे तो बिना लक के सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से सक्सेस का जो दोनों हिस्सा है, हार्डवर्क और लकी होना, लक दोनों आपके हाथ में है, दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये मेरा था एग्जाम्पल नंबर 1 कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल अगर नहीं हो पा रहे हो तो ज़रूरत नहीं है दुखी होने की। अगर आपको लग रहा है ना कि आप किस्मत नहीं है आपकी प्रॉफिटेबल होने की, तो आपको दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है केवल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने की। देखिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझाने के लिए पहला एग्जाम्पल ही एनफ था, बट अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूँ। बट ये एग्जाम्पल मेरा थोड़ा पर्सनल है, मतलब पर्सनली इस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आपका मुझे पता नहीं आपको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। दरअसल देखो, अगर आप रिलीजियस पर्सन हो या स्पिरिचुअल हो, मतलब आप किसी भी धर्म के हो, रिलीजियन मैटर नहीं करता, बट आप भगवान पे तो बिलीव करते होंगे। अगर भगवान पे नहीं करते हैं तो कोई ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स पर तो बिलीव करते होंगे ना, जो जिससे पूरा नेचर चल रहा है। वो कुछ भी आप कह लो, कोई एनर्जी कह लो, कोई फोर्स कह लो, भगवान कह लो, या जो भी आपके गॉड हैं, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, आप उनको कह लो। तो बेसिकली हम हमारे घर में मम्मी क्या कहती हैं मेरी, कि कभी भी कोई काम कर रहे हो ना, कोई भी एक्स वाई जेड हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको ट्रेडिंग में सफल होना है, तो आप ये मान लो कि ट्रेडिंग में आप जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा मतलब कोई भी बर्तन मान लो, बाल्टी मान लो या फिर कोई पॉट मान लो,
तो इस पॉट को आपको भरना है और आप इसको किस तरीके से भर सकते हो? आप इसको भर सकते हो अपने हार्ड वर्क की मदद से, आपको बस इसको भरना है। अब कुछ लोगों की किस्मत में मतलब कुछ लोगों का क्या होता है कि ये घड़ा थोड़ा पहले से ही भरा होता है। तो जिनका घड़ा पहले से ही भरा है ना, वो लकी है यहाँ पे कि उनका घड़ा ये पहले से ही भरा हुआ है और उनको थोड़ा-सा इसमें पानी डालना पड़ता है और वो पूरा भर जाता है, उनको सक्सेस जल्दी मिल जाती है। बट जो लोग अनलकी होते हैं ना, उनके पास भी पानी का एक तालाब पड़ा हुआ है, मतलब पूरा पॉन्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अब मान लो इन्फिनाइट पानी पड़ा हुआ है और उनके सामने घड़ा भी है, उन्हें बस ज़रूरत है यहाँ से पानी लाके भरने की। अब जो लकी हैं उनका घड़ा पहले भर जाएगा, तो इसीलिए उनको सक्सेस आराम से मिल जाती है और हो सकता है कि उनको सक्सेस जल्दी मिल जाए, आराम से मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो। तो आपको टाइम ये घड़ा भरने में लग रहा है खाली, तो एक उम्मीद रखना चाहिए, एक भरोसा रखना चाहिए कि अगर मैं इस घड़े को सच में भर रहा हूँ, मतलब वो कहते हैं कि तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मतलब मेरी मम्मी कहती है, पर अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। तो ट्रेडिंग में आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपको पता होगा। कल आपने जो गलती करी थी, अगर वो गलती आज आप रिपीट कर रहे हो दोबारा, तो आप ट्रेडिंग में मेहनत नहीं कर रहे हो, इसको मेहनत नहीं कहते हैं। ये तो मैं मतलब जब से मैंने कोर्स में पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी से मैं कह रहा था ये कि 3 बजे से लेके मतलब 9 बजे से 3 बजे तक मार्केट के सामने बैठने को मेहनत नहीं कहते हैं। मेहनत उसको कहते हैं जब आप अपने में इंप्रूवमेंट्स ले आओ। मेहनत उसको कहते हैं जब मार्केट बंद होने के बाद भी आप लगे रहो उसमें कि आप चीज़ों को इंप्रूव करना चाह रहे हो। तो ये मेहनत से आपका घड़ा एक ना एक दिन भर जाएगा और जब घड़ा भर जाएगा तो आपको अपने आप सफलता दिखना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। भले ही आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, कुछ लोग पता है क्या होते हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हो और आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए, जैसे मेरे साथ हुआ था। बट ब्रेक इवन पे पहुंचने के टाइम क्या हुआ था कि मैं मतलब कुछ ऐसे बहुत खराब ट्रेड चले जाते थे कि मतलब रैंडमली एक ट्रेड में लॉस हो गया। इतना मेहनत कर रहा हूँ, 4 ट्रेड में सही कर रहा हूँ, एक ट्रेड में गलती से लॉस हो गया। तो ऐसा फेज भी आएगा जब आपको सारी चीजें पता होंगी बट फिर भी आप ट्रेडिंग में सफल नहीं रहोगे, कुछ अनलकी ट्रेड्स चले जा रहे होंगे। तो धीरे धीरे इस पर विश्वास रखो कि मेहनत से ये घड़ा अभी भरा नहीं है, अगर ये घड़ा भर जाएगा अपने आप प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल मेरे हिसाब से एनफ थे ये बात रखने के लिए कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए लक कितना मैटर करता है और हार्डवर्क कितना मैटर करता है। अगेन वीडियो को एंड करते हुए यही बोलूंगा कि ये मेरे ओपिनियन से लक एंड हार्डवर्क पे ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसा लगा कि कोई एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है उसके बाद भी वो अपने पे ये सवाल कर रहा है कि क्या पता मेरी किस्मत में ना ही हो ट्रेडर बनना। तो ये किस्मत वाला जो बात था उसके ऊपर ये वीडियो थी, कैसी लगी आप बताइएगा। ऐसी साइकोलॉजी पर वीडियोस आपको चाहिए या नहीं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर इसके बाद जो अगली वीडियोस बनाऊंगा वो प्राइस एक्शन वगैरह चीज़ों पे ही बनाऊंगा। इस पे बस एक छोटी सी ऑनेस्ट टॉक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, किसी ऐसे दोस्त को जिसको लग रहा है आप वो बहुत ज़्यादा दुखी है ना, आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसा लगता है कि क्या पता मेरी किस्मत में ना हो इसलिए सफलता ना मिल रही हो। तो अगर आप किसी को ऐसे जानते हो तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।